हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। तो दोस्तों आज हम इस एक्ट का एक ओवरव्यू देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। कब आया था ये एक्ट, कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1872 में। और दोस्तों जब ये एक्ट आया था तो इसमें सबसे पहले जो प्रोविज़न्स थे वो थे 266, यानी कि 266 टोटल प्रोविज़न्स थे। पर समय के साथ साथ इसमें बदलाव आए और इसमें से कुछ प्रोविज़न्स को हटा दिया गया था। तो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जो सेक्शन 1 है, 1 से लेके 75 तक जो सेक्शन है, इसमें जनरल प्रोविज़न्स हैं। तो दोस्तों जनरल प्रोविज़न्स में जैसे हम देखेंगे इसमें एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंसेंट क्या होता है। तो हम एक जनरल एक आइडिया लेते हैं कि इसमें हम ये चीज़ें क्या क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट से पहले, ठीक है। देन जो सेक्शन 76 से लेके जो 1 1 2 3 सेक्शन 1 2 3 तक, इसमें जो हम पढ़ते हैं ये है सेल्स एंड गुड्स के बारे में। तो जो ये सेक्शन है, जो मैंने रेड पेन से ये किए हैं सर्किल, 76 से लेके सेक्शन 123 को, इनको हटा दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उनसे इन प्रोविजंस को, इन सेक्शंस को हटा दिया गया है। उसके बाद जो देखेंगे हम, जो हमें पढ़ना है वो है सेक्शन 124 से लेके 147 तक। इसमें हम पढ़ते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में। तो जब हम इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा क्या इंडेमनिटी, क्या गारंटी, क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं वो होता है आपका सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 181 तक। तो हम इसमें पढ़ते हैं बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। तो जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। फिर हम देखते हैं सेक्शन 182 से लेके सेक्शन 238 तक। इसमें हम पढ़ते हैं एजेंसी के बारे में, क्या एजेंसी होती है, कैसे एजेंसी फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रेड में मैंने इसको ब्रैकेट में बनाया है सेक्शन 239 से लेके सेक्शन 266 तक। ये सेक्शंस हैं वो बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। और दोस्तों इसको भी अलग से एक एक्ट बना दिया गया है, इन सेक्शंस को हटा दिया गया है और इनको भी हमें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ना है, इन्हें हम सेपरेटली अलग से एक्ट में पढ़ेंगे। अब देखते हैं नीचे। इन 1930 सेक्शन 76 से लेके जो सेक्शन 123 है, इनको क्या कर दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिमूव कर दिया गया था और इन्हें सेपरेटली अलग से इनका एक लेजिस्लेशन बना दिया गया था, रूल्स बना दिए गए थे जो बात करते हैं गुड्स के सेल्स के बारे में। तो इसलिए जो एक्ट बना था उसमें ये था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं 1932 में भी ये हुआ था कि जो लास्ट के जो पार्ट है, जो सेक्शन 239 और सेक्शन 266 है, जो कि बात करते हैं पार्टनरशिप की, इनको भी, इन सेक्शन को भी हटा दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और एक सेपरेट लेजिस्लेशन बना दिया गया था जो कि बात करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। तो आपको समझ में आ गया कि जो सेक्शन 76 से लेके 123 है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट अब नहीं है, ये अलग से हम इनको पढ़ेंगे सेल्स एंड गुड्स एक्ट में। और जो सेक्शन 239 से लेके 266 है, ये भी अब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ये एक पार्टनरशिप एक्ट है और हम इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना है अच्छे से तो आपको इसकी हर एक वीडियो देखनी होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रोविजंस की।